हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन सीखा था। आज हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसे देखिएगा। रिएक्शन में आपसे कहा है कि आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है एक सेल के लिए जिस सेल का आपको सेल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड है, और उसके बाद इन्होंने इसके लिए आपको पोटेंशियल की वैल्यू दी है। अब ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये हम पहचानेंगे। तो हम जो अभी तक की 2 या 3 क्लास हो चुकी हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ले लेके देखते हैं, एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। हमने कहा था ये जो डबल स्लैश होता है सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है, इसके लेफ्ट साइड एनोड होता है, राइट साइड कैथोड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड एनोड है, मतलब ये एनोडिक पार्ट है। तो इन्होंने बोला है आपको इसकी रिएक्शन भी लिखनी है। तो चलिए इसे देख के हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं कि एनोड पे रिएक्शन कैसे हो रही होगी। एनोड पे आपके पास जिंक है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक +2 में। तो साथ में क्या हुआ होगा फिर, अगर ये +2 में कन्वर्ट हुआ है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करे होंगे। और जब आप कैथोड देख रहे हैं तो कैथोड में क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag में। तो ये है आपकी कैथोड की रिएक्शन। कैथोड में Ag पॉजिटिव ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में। ठीक, अब हम इससे ओवरऑल रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब मैंने लिखी रिएक्शन में मैंने लिखा जिंक प्लस Ag पॉजिटिव इज इक्वल्स टू जिंक +2 प्लस Ag। और जैसे ही हमने रिएक्शन लिखी ये हो गई गलत। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल कब करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए हैं क्या इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए हैं, नहीं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन Ag पॉजिटिव ने 2 के 2 एक्सेप्ट थोड़ी करे हैं। तो फिर क्या करें, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या। तो अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सकते हैं। अब इस रिएक्शन से इन दोनों से मिला के हम ओवरऑल लिख सकते हैं। तो जिंक प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस Ag पॉजिटिव लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक +2 प्लस ट्वाइस Ag। ये हमारी रिएक्शन अब कंप्लीट ओवरऑल हमें पता चल गई है। यहाँ से हमें पता चला प्रोडक्ट साइड में क्या है, जिंक +2, रिएक्टेंट साइड में क्या है, Ag पॉजिटिव। याद रखना है कि हम इसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब हमने वहाँ पे एक रिएक्शन लिखी थी A प्लस B कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D, तो उसके लिए जो रिएक्शन कोशेंट होता था, ये जो चीज़ है इनके कोफिशिएंट किस में जाते थे, इसकी पावर में। यानी कि हम लिखते थे ऐसे C⁻C D⁻D डिवाइडेड बाई A⁴ एंड देन B⁵ ऐसे होता है। तो यानी कि अगर मैं इसका जब नर्स्ट इक्वेशन में एक्सप्रेशन में ln Q लिखूंगी तो Q की वैल्यू बदलने वाली है। तो रिएक्शन का पहला पार्ट, इसके लिए आपने क्या करना है, सेल रिएक्शन लिखनी है। ये आपकी सेल रिएक्शन है, पहला पार्ट सॉल्व होता है। इसके बाद एक और चीज इससे देख लेते हैं, नर्स्ट इक्वेशन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है ना, कहीं से भी आप देख सकते हैं, ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि n की वैल्यू पता चल गई, कंसेंट्रेशन आपको प्रोवाइडेड है। अब हमें नर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ई सेल निकालने के लिए हमें चाहिए होता है E0 सेल माइनस हम लिखते हैं 0.0591 डिवाइडेड बाई n log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कौन था आपका, जिंक +2, अभी हमने रिएक्शन लिखी थी। और रिएक्टेंट साइड में कौन है हमारे पास, Ag पॉजिटिव। याद रखना है Ag पॉजिटिव तो है लेकिन उसका कोफिशिएंट 2 था, तो वो कहाँ आने वाला है, इधर। तो जो भी कंसेंट्रेशन वैल्यू होगी इसकी उसका हमें स्क्वायर करना है। अब n की वैल्यू आपने अभी अभी रिएक्शन में देखी 2 थी, ठीक है। अब क्या बचा, ये चीज हमको अननोन है, ये पता करनी है। ये प्रोवाइडेड है, ये लिखा है 0.001 m मतलब मोलर। ये कंसेंट्रेशन किसकी है, जिंक +2 की। यहाँ पे Ag पॉजिटिव के लिए 0.1 लिखी है। तो E0 सेल निकालने के लिए हमने अभी पहले देखा है, E0 सेल इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, E रिडक्शन कैथोड माइनस E रिडक्शन एनोड। अब देखिए हमें वैल्यूज कुछ प्रोवाइडेड है यहाँ पे, एंड हमारे पास कैथोड कौन सा सेक्शन है, ये वाला राइट साइड वाला। तो कैथोड के लिए वैल्यू ये है -0.80। क्या ऐसे ही रख दूं इसे मैं, हमें चेक नहीं करना है इसे, ये क्या चीज़ है। देखिए इधर एज हमने बोला था लेफ्ट टू राइट देखिएगा, तो ये Ag से Ag पॉजिटिव, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ये कौन सा पोटेंशियल है फिर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमने कहा था अगर किसी चीज़ का हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और हमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम, साइन
ऑपोजिट। तो अगर ये इसका हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.80 प्रोवाइडेड है, सो व्हाट विल बी इट्स रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? +0.80। तो ये कैथोड है हमारा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला कैथोड है। तो कैथोड के लिए क्या वैल्यू दी है? 0.80 हो गई अब हमारे पास, 0.80 माइनस, अब इधर हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है? अब हम बोलते हैं इधर क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये है आपके पास जिंक जिंक +2, ये भी आपकी ऑक्सीडेशन दिख रही है, तो ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसे भी बदलिए रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ये अगर ये 0.76 है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -0.76, ये हो जाएगा -0.76। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.80 प्लस 0.76, तो ये वैल्यू क्या हो जाने वाली है आपकी? 1.56 वोल्ट। ये क्या चीज़ आया है आपका? E0 सेल, ये वैल्यू मिल गई है आपको। कभी ये निकाल के ये नहीं सोच लेना कि आपने ये आंसर निकाला है। आपसे पूछा है EMF कैलकुलेट करना है इस सेल के लिए, ठीक। पहले आपने क्या करा? इसकी रिएक्शन लिखी, हाफ सेल की, फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखी। वहां से ये देखा कि कहीं कंसंट्रेशन टर्म्स में कोई किसी की पार में तो नहीं जा रहा, मतलब कोई कोफिशिएंट तो नहीं रह गया है। फिर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चाहिए थे, वो हमने उधर ही से देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आए E0 सेल कैलकुलेट करने के लिए, ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो अब हमारे पास सब कुछ है इसमें रखने के लिए, ठीक। तो यहाँ से अब हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे। ये है आपके पास E सेल इज इक्वल टू E0 सेल की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1.56, अभी अभी कैलकुलेट करी थी हमने, 1.56 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n, n की वैल्यू 2 log बेस 10। कंसंट्रेशन किसकी है? ये जिंक +2 की। क्या प्रोवाइडेड है? 0.001, 0.001 डिवाइडेड बाई Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है? 0.1। लेकिन फिर याद रखना है कि Ag की कंसंट्रेशन का स्क्वायर होना है, तो इसका स्क्वायर होगा हमारे पास, इसे हम फिर से लिखेंगे E सेल इज इक्वल टू 1.56 माइनस ये हो जाएगा 0.0295, ठीक। ये हो गया, इसे डिवाइड किया है बस तब लिखा हुआ है। log बेस 10, इधर क्या होने वाला है? 0.001 डिवाइडेड बाई 0.01। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 3 और 2 यहाँ 10 हो जाएगा, यानी कि ये होने वाला है 1/10। अगर ये हो गया 1/10 तो क्या मैं इसे 10 to the power -1 लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकती हूँ ज़रूर। तो ये हो गया आपके पास 10 to the power -1। अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं। आपको पता है log x to the power n क्या होता है? n log x हो जाता है। तो ये log जो आपके पास log लिखा हुआ है 10 to the power -1 है, तो -1 log 10 हो जाएगा, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इधर देखिएगा ये क्या होने वाला है फिर? E सेल इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.0295। अब यहाँ मैंने क्या बोला था? log x to the power n इज इक्वल टू n log x, ये n है, तो ये हो जाएगा -1 log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, ये हट गया, तो ये -1 अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या ये प्लस हो जाएगा? हाँ। तो ये है आपके पास E सेल इज इक्वल टू 1.56, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 0.0295। इस सब को जब आप ऐड करेंगे तो ये अप्रोक्स 1.59 वोल्ट आ जाएगा। एंड दिस इज द आंसर ऑफ EMF ऑफ द सेल। तो हमने सबसे पहले रिएक्शन स्कीम लिखी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनालाइज करे, देखा कि कोफिशिएंट वेरी तो नहीं कर रहा है, अगर कोफिशिएंट है तो उसे किस में रखना है? पार में रखना है। और उसके बाद हमने सिर्फ आयनिक स्पीशीज को ही देखा। देखिए वैसे भी इन्होंने Ag की कुछ कंसंट्रेशन नहीं दी, क्योंकि इसे यूनिटी मान के चलते हैं हम सॉलिड लिक्विड गैस के लिए। वैसे यहाँ पर भी आयनिक स्पीशीज की गिवन है। और फाइनल में हमने E0 सेल निकाल के सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। तो ये एक न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।